नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी ने गैप अप में ओपनिंग दे दिया था और करीब 21,800 के आसपास कहीं पर उसका हाई लगाने के बाद वहाँ से फिर से स्लिप होना शुरू हो गया। और हमने कल यही क्लियरली भी डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट में ये जो तेजी आया आया हुआ है 21,450 से लेके 21,750 के आसपास कहीं पर, यहाँ इसका जो 50% लेवल होता है वो करीब 21,600। इसके नीचे किसी भी हालत में मार्केट कल क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। लेकिन आज अगर देखते हैं मार्केट क्लोजिंग होता है तो मार्केट करीब 21,530 के आसपास आके क्लोजिंग दे दिया है। मतलब कल का जो तेजी था उसका 50% के आसपास उसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। नो डाउट डे आफ्टर टुमारो हम लोग का बजट है, तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उसी वजह से अगर हम देखते हैं तो इंडिया वीक्स भी करीब 16 के आसपास कहीं पर चला जा चुका है। और वैसे कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी, वीकली एक्सपायरी भी है, तो मार्केट में थोड़ा बहुत नर्वसनेस रहना तो चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नर्वसनेस मुझे भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? देखिए सिंपली, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पर कल ओपनिंग हो जाता है, यानी फ्लैट में ओपन होता है या फिर 21,600 के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो हमको पहले यही देखना है कि मार्केट ये जो लेवल है, राउंड लेवल 21,500, ये सारे लेवल को कैसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके नीचे भी अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होते ही आज के जैसे टाइम पे 1800 जाने के बाद फिर से वहाँ से स्लिप होना शुरू हो गया था। उस तरह से अगर 21,600 छूने के बाद फिर से मार्केट नीचे की ओर से ड्रैग होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर ये जो गैप पेंडिंग है 21,400, ये सारे लेवल पे मार्केट को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और अगर मार्केट 21,600 से ट्रैवल होते हुए 21,400 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर उसको हॉल्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको यही जानना होगा कि मार्केट में थोड़ा वीकनेस ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ से ज़्यादा और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है 21,500 के नीचे, तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर मार्केट थोड़ा वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो जाए, या फिर ये जो लेवल है 21,400 यहाँ तक आने के बाद मार्केट थोड़ा हॉल्ट ले और सेकंड हाफ में फिर से यहाँ पर सेलिंग देखने को मिले, जिसका पहले उसके बाद उसका जो टारगेट हो जाएगा फिर से 21,250 तक भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट कल थोड़ा फ्लैट हो गया या फिर गैप अप में थोड़ा ओपनिंग हो गए, करीब 21,650 से लेके 21,450, ये 200 पॉइंट के अंदर कहीं पर ही ऊपर-नीचे होता रहेगा, वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन होता रहेगा और क्लोजिंग होते-होते फिर से कल मार्केट करीब 21,550 से लेकर 21,600 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे देगा। इसके बाद डे आफ्टर टुमारो जब हम लोग का बजट होगा, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हम लोग को सिनेरियो मिल सकता है कि मार्केट आइदर ऊपर साइड में अगर ट्रैवल करता है तो मार्केट करीब 21,800 से लेके 850, 200 से 250 पॉइंट ऊपर की ओर से ट्रैवल हो सकता है। अगर नीचे की ओर से भी यहाँ पर अगर ट्रैवल होना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट में 21,300 से लेकर 250, यहाँ पर भी 300 से 350 पॉइंट का मोमेंटम भी हमको देखने को मिल सकता है। तो कल इंटरेस्टिंगली यही देखना होगा कि कैसे मार्केट परफॉर्म कर रहा है। अगर हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप वीकली बजट के हिसाब से अगर कोई अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो कल आपको ये इंडिया वीक्स को पहले देखना होगा। अगर मान लीजिए कल इंडिया वीक्स कहीं पर भी अगर 14 के नीचे आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर 3 बजे के आसपास पे मार्केट पे आप वीकली एक्सपायरी के निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी होगा, और आपका अगर रिस्क कैपेसिटी 2 लॉट का है, 2 लॉट का मतलब कॉल एंड पुट मिलाकर 1 लॉट होता है, मेरा कहने का मतलब। तो उस हिसाब से अगर कल मान लीजिए कल अगर 3 बजे के आस-पास में मार्केट करीब 21,600 के आस-पास कहीं पर अगर ट्रेड होता रहेगा, तो 21,700 या 750 का एक कॉल ऑप्शन, और फिर से उसी लेवल के हिसाब से अगर आप 100 पॉइंट के ऊपर अगर कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, तो 100 पॉइंट के नीचे का पुट ऑप्शन आप ले लीजिएगा। अगर 150 पॉइंट का ऊपर के ओर से अगर कॉल ऑप्शन लेते हैं, तो नीचे की ओर से भी 150 पॉइंट का ही पुट ऑप्शन ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप 2 लॉट लेते हैं तो यहाँ पर 1 लॉट ही इनिशिएट कीजिएगा और 1 लॉट के लिए आप डे आफ्टर टुमारो के लिए छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए मार्केट में डे आफ्टर टुमारो पे एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन पे ओपनिंग होने के साथ इंडिया विक्स थोड़ा भी ऊपर-नीचे अगर ऊपर अगर ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर प्रीमियम का भी एप्रिसिएशन पे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और बजट डे में कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये हम लोग कल हमारे डेली एनालिसिस में बात करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। कल जैसे बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था, आज भी अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मार्केट कहीं पर ही परफॉर्म हो रहा है। अगर पहले ही 50 मिनट्स कैंडल को अगर हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम और किसी कोई भी कैंडल पे हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर आज निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आ गया था, तो वहीं पर बैंक निफ्टी को 600 से 700 पॉइंट के नीचे आना चाहिए, लेकिन ओनली 70 पॉइंट्स के अंदर ही ये अपने आप को होल्ड कर रहा है।
तो यहाँ पर भी मार्केट में अच्छा खासा एक बैंक निफ्टी में मोमेंटम पेंडिंग हो रहा है। मान लीजिए कल मार्केट पे कहीं पर भी इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है, करीब 45,400 से लेके 45,500 के आसपास कहीं पर 100 पॉइंट के ऊपर अगर कहीं पर भी ओपन हो जाए तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के साइड ही प्लान आउट करेंगे। क्योंकि कंटिन्यूअसली 2 दिन तक मार्केट में बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमें एक वोलेटाइल मार्केट के साथ साइडवेज मार्केट मिलाकर एक मिक्सचर के साथ हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाई दे सकता है। और हम लोग का जो टारगेट है वो करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर होना चाहिए, 45,700 के आसपास कहीं पर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो राउंड लेवल है 48,000 का, यहाँ तक भी हम लोग को बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी के मुकाबले कल बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज कोई भी पोजीशन नहीं लिया हूँ, ना ही मैं अपना जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसको कोई कहीं पर भी क्लोज किया हूँ। और आज एक देखते हैं तो यहाँ पर मुझे M2M में भी जीरो लॉस एंड जीरो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।